ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावं खिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोअन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हमने कल श्लोक पढ़ा था 37 38, एक फर्स्ट कैंटो 11वां अध्याय 37 38। तो 37 में हमने पढ़ा, सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो हमने कल इस पे चर्चा करी थी, जिस प्रकार पानी में कूदेंगे तो पानी में तो हम गीले होंगे ही होंगे, लेकिन भगवान ऐसे हैं, इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं और गुणों से अछूते रहते। गुण उनको प्रभावित नहीं कर पाते। तीन गुण जिससे पूरी प्रकृति बनी हुई, पूरी प्रकृति तीन गुणों से बनी है, और इस प्रकृति के अंदर जो भी है वो तीन गुण ही हैं, तीन गुणों से प्रभावित ही है। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो तीन गुणों के परे रहते हैं। जो सामान्य बद्ध अवस्था में जो व्यक्ति रहते हैं, उनको लगता है भगवान भी हमारे तरह ही सोचते हैं, हमारे तरह भोग भोगते हैं, भगवान भी यहाँ पे मजे लेते हैं, भगवान को भी पत्नियां रखनी है, उनको भी भोग रखना है। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की सोच वो रखते हैं जो सामान्य संसारिक जीव होते हैं। फिर 38 में कहते हैं, यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान की तो क्या बात करें, जो भगवान के भक्त है, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वो तक तीन गुणों से बाहर हो जाते हैं। तो भगवान की क्या बात है ना। कैमुत्य न्याय हमने पढ़ा है, जब ऊंट पानी में डूब जाएगा तो मनुष्य तो डूब ही जाएगा ना, इसको कैमुत्य न्याय कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, जब भक्त ही तीनों गुणों से बाहर हो जाते हैं, जो कृष्ण के भक्त है वो बाहर हो जाते हैं, तो कृष्ण की तो बात ही अलग है। वो कहाँ से गुण को छू पाएंगे, गुण कहाँ से उनको छू पाएंगे, तो गुणों से बाहर है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब गुणों के कारण आता है। हमने पढ़ा है, सत्वाम संजायते ज्ञाना रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एव च। तो सतो गुण के कारण सुख और ज्ञान का अनुभव होता है, रजोगुण के कारण जो है लोभ आता है, सकाम कर्म में लिप्त होता है व्यक्ति, और तमोगुण के कारण मोह में आता है, और प्रमाद पागलपन में और अज्ञान में आ जाता है। तो ये तीनों गुणों का प्रभाव देखने को हम देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, कि कौन से गुण से कौन व्यक्ति प्रभावित है। लेकिन कृष्ण इन सभी गुणों के परे हैं। कृष्ण भले दिखा जरूर रहे हैं कि वो अपनी पत्नियों को प्रेम कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो, हमने पढ़ा था 2-3 श्लोक पहले, कि भोग कर रहे हैं अपनी पत्नियों के बीच में, जो रत्न है, महान स्त्रियां हैं, जो अद्भुत बड़ी सुंदर स्त्रियां, उनके बीच में वो मध्य में उनको भोग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यद्यपि वो उनकी सुंदरता से नहीं आकर्षित हो रहे हैं, वो उनके प्रेम से, भक्ति भाव से आकर्षित होके
उनके तरह उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा था। आज हम 39 में प्रवेश करेंगे और 12वां जो है अध्याय का शुरुआत करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु जी। लास्ट श्लोक है ये 39 नंबर श्लोक 11वें अध्याय का, साथ में दोहराएंगे। तम मनीरेल बला मूढ़ा तम त्रैणम चानुव्रतम रहा अनुव्रतं रहा अप्रमाण विदो भर्तुर अप्रमाणितो ईश्वरं मतयो यथा ईश्वरं मतयो यथा तम में नीरे अबला मूढ़ा तं मे नीरे मूढ़ा त्रैणं चानुव्रतं रहा त्रैणं चानुव्रतं रहा अप्रमाणविदो भर्तुर् अप्रमाणविदो ईश्वरं मतयो यथा ईश्वरं मतयो यथा नीरे अबला मूढ़ा तं मे नीरबला मूढ़ा त्रैणं चानुव्रतं रहा त्रैणं चानुव्रतं रहा अप्रमाण विदो भर्तु अप्रमाणविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा ईश्वरं मतयो यथा तं मे नीरबला मूढ़ा त्रैणं त्रैणं चानुव्रतं चानुव्रतं रहा अप्रमाणविदो भर्तुर् अप्रमाणविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा। अनुवाद। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी प्रकार अनभिज्ञ थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में श्री भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहां श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ना, लास्ट श्लोक ऑफ 11th अध्याय। इसमें कह रहे हैं तम मनी रे बला मूढ़ा तम मनी रे अबला मूढ़ा, है ना। तम मीन्स भगवान श्री कृष्ण को, मनी रे मीन्स ये ऐसा मान के बैठी हैं। कौन?
जो उनकी पत्नियां हैं, अबला मतलब जो सुकोमल, जो निर्मल हृदय की उनकी पत्नियां हैं। अबला मीन्स हम बोलते हैं ना, जो बेचारी कहाँ जाएगी, बेचारी हैं, स्त्रियां हैं, कोई उनका आश्रय नहीं है, वो वाला है यहाँ पे। और सीधी सादी जो भगवान की, कृष्ण की पत्नियां हैं, वो जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, वो स्त्रियां भगवान की, वो क्या मान बैठी हैं? मूढ़ा। मूढ़ा मीन्स जो भगवान के, यहाँ मूढ़ मीन्स बेवकूफ नहीं कह रहे हैं, यहाँ मूढ़ का मतलब यह है जो भगवत ज्ञान से मतलब अज्ञान है, जिनको भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता के बारे में अनभिज्ञ है, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट अबाउट द पावर ऑफ कृष्णा, है ना, कृष्ण की शक्तियों से परे है, कृष्ण की शक्तियों को, कृष्ण की ईश्वर मान नहीं पा रही है ना। ये मूढ़ा मीन्स वो भगवान के ज्ञान से रहित है, भगवान के जो भगवत्ता का ज्ञान है उससे रहित है, मूढ़ा। स्त्रैणम चानुव्रतम रहा। स्त्रैणम मीन्स भगवान की जो स्त्रियां थी, जो अनुव्रतम, हर रानी वो जो भगवान को मानती थी कि ये उनके वश में, अनुव्रतम जो अलग अलग व्रत लेके भगवान को अपना मानती थी, भगवान के लिए अलग अलग व्रत करती थी, अनुव्रतम रहा। इस प्रकार वो भगवान के साथ रहती थी एकांत में, है ना। रहा मीन्स एकांत में, हर स्त्री मतलब हर स्त्री ऐसा लगता था कृष्ण मेरे साथ एकांत में रहते हैं, और ये कृष्ण मेरे से आकर्षित है, मेरे वशीभूत हैं, और उनको ऐसा लगता था कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरे पति हैं, ऐसा लगता था उनको, है ना, ये कहना चाह रहे, वो ऐसा मानती थी। और क्या कह रहे हैं? अप्रमाण विदो भर्तुर। अप्रमाण विदो मीन्स भगवान की महिमा से अनभिज्ञ थी। भगवान इतने बड़े ईश्वर हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, भगवान के कारण ही ज्ञान, अज्ञान और स्मृति, विस्मृति होती है, ये उनको नहीं मालूम था। उनको लग रहा था कृष्ण भी हमारे पति है, जैसे सबके पति होते हैं वैसे कृष्ण हमारे पति है, उनकी महिमा नहीं जान रही थी। भर्तु मीन्स जो उनके पति है, उनके बारे में उनकी महिमा नहीं जानती थी। कौन सी महिमा नहीं जानती थी? ईश्वरम मतयो यथा, कि वो कौन है? परम ईश्वर हैं, ये ज्ञान से वो परे थी। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि जो उनकी पत्नियां थी उनको लगता था कि ये साधारण जैसे हमारे पति हैं वैसे ही हैं, जैसे साधारण सांसारिक व्यक्ति होते हैं वैसे ही है, मेरे भी पति हैं, मेरे से आकर्षित होते हैं, इसलिए वो तैयार होती थी, सुंदर बनती थी। उनको लगता था कृष्ण हमारे इस रूप से, हमारी सेवा से, हमारी जो चाल ढाल है उससे आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि कृष्ण उनके केवल प्रेम से आकर्षित है, और कृष्ण उनकी प्रेम के कारण ऐसा आदान प्रदान करते थे। भगवान को रूप रंग का कोई लेना देना नहीं, भगवान इन सब से ऊपर है। अगर हम ईटा रेती गिट्टी से एक बदसूरत मकान भी बना सकते हैं, और एक उसी से एक बहुत खूबसूरत मकान भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही होंगे, जैसे माता जी लोग कुकिंग का अगर हम एग्जांपल दे तो बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। कुकिंग में आलू टमाटर प्याज नींबू, और प्याज तो खैर नहीं खाते हम लोग प्याज को छोड़ के बनाना है। आलू टमाटर हल्दी मिर्ची डाल के, नमक डाल के आप बहुत अच्छी सब्जी बना सकते हो, और एक ऐसी सब्जी भी बना सकते हो जो मुंह में जाए नहीं, एकदम कड़वी गंदी सब्जी भी बना सकते हो। तो भगवान की नजर जो होती है वो ये बाहरी आवरण शरीर के रूप रंग पे नहीं होती है। भगवान तो इन सब के दाता है, भगवान तो हम सबको तत्व से बनाते हैं। भगवान की प्रकृति जो है, भगवान कहते हैं भूमि रापो खनल भूमि रापो खम मनो, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान की ये प्रकृति जो है अपरा प्रकृति 8 चीजों से बनती है, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इन सब से ही हम बनते हैं। ये हमारा शरीर इन सब चीजों से बनता है। तो भगवान इंग्रेडिएंट्स तो देने वाले वही हैं, है ना। भगवान की नजर में सुअर हो चाहे मनुष्य हो वो एक ही है ना। भगवान ये नहीं देखता अरे सुअर तो कीचड़ में बैठा हुआ है, वो हो ये गंदगी किस बात की है। तो भगवान वो गंदगी वाला हिस्सा भी भगवान ही उत्पन्न कराते हैं, और वो क्या हमको दिख रहा है गंदा, लेकिन है नहीं वो गंदा एक्चुअल में। जैसे एक ही आटे से पूड़ी भी बनेगी, पराठा भी बनेगा, फिर जो है रोटी भी बनेगी, और भी हलवा भी बन जाएगा, एक ही आटे से। तो आटा बेसिक है ना,
पूड़ी हलवा तो हमारी दृष्टि में हो गया, लेकिन भगवान की दृष्टि में आटा है। जैसे हम शरीरधारी हैं, वैसी सभी के सभी शरीरधारी। तो भगवान किसी में भेद नहीं करते, भगवान सबको समान रूप से रखते हैं। इसमें कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे जिस प्रकार समुद्र में विहार कर रहे व्यक्ति समुद्र के विस्तार को नहीं जानता। जैसे कोई अगर समंदर में घूमने निकला है, या समंदर के किनारे में जैसे हम जाते ही है ना, पुरी चले गए नहाने, गोवा चले गए नहाने, और कहाँ द्वारका चले गए थे नहाने समंदर में। तो समंदर में नहा रहे हैं, समंदर के पानी को टच कर रहे हैं, समंदर के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति समंदर की पूरी सीमा को जानता है। क्या पूछेंगे समंदर, तुम मेरी सीमा जानते हो, मेरी सीमा मेरी गहराई जानते हो, तब मेरे अंदर प्रवेश करो, नहीं तो निकलो बाहर। ऐसे नहीं बोलता समंदर। समंदर में जो जानता है वो भी प्रवेश कर सकता है, जो नहीं जानता है वो भी प्रवेश कर सकता है। कई बार हम देखते हैं मछुआरे अंदर तक चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, काफी दूर तक चले जाते हैं। क्या उनको समंदर के बारे में पूरी जानकारी है? नहीं है, फिर भी जाते हैं। हाँ जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्त हैं, चाहे भगवान की पत्नियां हैं, वो भगवान के बारे में पूरा नहीं जानती है, लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान कर रही हैं, जैसे हम कर रहे हैं, है ना। भगवान को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवान 5 प्रकार के दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र और प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं, और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है गोपियों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की तरह क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। गोपियों के समक्ष वे वास्तविक प्रेमी के रूप में, और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब उस भाव में प्रवेश नहीं कर रहे, प्रवेश करते हैं, एज अ पति रहते हैं। वो यशोदा के सामने एज अ पुत्र ही ट्रीट करते हैं अपने आप को, रोते भी है, डरते भी है यशोदा मैया से, जबकि ईश्वर है। ये भगवान की लीला है, यही लीला है। भगवान जिस भी कैरेक्टर में प्रवेश करते हैं, उस कैरेक्टर को पूरा निभाते हैं, पूरा। ऐसा नहीं अंदर से मालूम है मैं भगवान हूं, और जो है ठीक है, इन बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूँ इनका पति, ऐसा नहीं। वो पति बनेंगे तो पूरे भाव के साथ पति बनेंगे, भगवान पति सेवा भी करेंगे पति की तरह। वो चरण भी कई बार जरूरत पड़ती है तो चरण भी पकड़ के धुला देते हैं, जैसे हम देखते हैं राधा रानी के चरण पकड़ते हैं भगवान। तो भगवान सारे भाव को ग्रहण करते हैं। यशोदा मैया के सामने रोते हैं, बहुत डरते हैं यशोदा मैया से कि मेरे को डांटेगी मारेगी, छड़ी लेके दौड़ रही है। तो इस तरह से भगवान पूरे कैरेक्टर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए जो दूसरा आदान प्रदान कर रहा है उसको लगता है नहीं ये तो मेरा पुत्र ही है। यशोदा को कभी ये नहीं लगा कि ये भगवान है। जब यशोदा मैया ने बांध दिया दामोदर लीला में कृष्ण को, तब बलराम जी आए। अरे बोले, अरे ये क्या हो गया माता, तुझे पता नहीं ये कौन है? ये पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, ये नारायण है। बोले, और तू कौन है? बोले, मैं संकर्षण, मैं जो है इनका साथ हूँ, संकर्षण। बोले निकलो, छड़ी घुमाई, बोले तुम साले सब के सब यहीं पे ही हमारे यहीं अवतार लेने थे क्या, निकलो यहाँ से। तो दौड़ के चले गए। सोचो, भगवान ब्रह्मांड के स्वामी बंधे हुए खड़े हैं, और फिर बलराम जी बोलते हैं बाद में कृष्ण को, बोले भुगतो तुम अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगतो, अब तुम अपनी माता से पिटाई खाओ, मैं तो जा रहा हूँ। तो रोते हैं बेचारे कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं, और जिस भी रिलेशन में आदान प्रदान करते पूर्ण रूप से करते। तो जो व्यक्ति भगवान को अपने पति के रूप में चाहता होगा, सपोज करो किसी ने बहुत प्रार्थना करी, नहीं मैं तो आपकी पत्नी हूँ, तो भगवान की मजबूरी है कि भगवान उनके साथ वही संबंध में आदान प्रदान करे। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कृष्ण ही एक ऐसे भगवान है जो इतनी सारी पत्नियों को स्वीकार कर सकते। राम के रूप में नहीं कर सकते, नरसिंह भगवान के रूप में नहीं कर सकते, वराह के रूप में नहीं कर सकते, कोई और कश्यप रूप में पत्नियां नहीं रख सकते भगवान। कैसे करेंगे? जिसने जिसने भगवान से प्रार्थना करी होगी कि भगवान आप मेरे पति बनो, तो कैसे बनेंगे भगवान?
कृष्ण के रूप में उन सबको भगवान ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अनंत अनंत देखो, हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही कृष्ण आते हैं, ठीक है। तो एक दिन में इतने सारे मनवंतर निकल जाते हैं, इतने सारे कल्प, एक कल्प में इतने सारे 14 मनवंतर निकल जाते, इतने इतने युग निकल जाते, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, इतने सारे युगों में जिसने जिसने भगवान को एज अ पति प्रार्थना करी होगी, उनको कब मौका मिलेगा भगवान की पत्नी बनने का? एक ही दिन में तो एक ही बार आ रहे हैं ना भगवान, कितनों को अपनी पत्नी बनाएंगे? जितने भी लोगों ने भगवान को प्रार्थना करी होगी कि आप मेरे पति हैं, आप मेरे को पति के रूप में, मेरे को पत्नी के रूप में स्वीकार करो, उन सब की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। और जितने लोगों ने उनसे प्रार्थना करी थी, उन सबको अपनी पत्नी बनाते हैं, और यथा जिन्होंने जैसी श्रद्धा रखी वैसा उनके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान। तो ये कारण है भगवान इतनी सारी पत्नियां रखते हैं। 16,108 लोगों ने भगवान की प्रार्थना करी थी कि हमको पत्नी स्वीकार करो, इसलिए उनकी मजबूरी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तान तांस तथा भजाम्य हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं जो जो जैसा जैसा मेरे से भक्ति करता है, जितना जो मेरे लिए करता है, उसी रेशियो में मैं उसको भी देता हूँ। तो जो मुझे पति के रूप में प्रेम करेगा, मैं उसको निश्चित तौर से पत्नी के रूप में प्रेम करूंगा। जो मेरे पुत्र के रूप में मेरे पास आएगा, मैं उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा। जो मुझे पुत्र मानेगा, मैं उसको अपने पिता के रूप में स्वीकार करूंगा। जो मेरे को मित्र के रूप में मानेगा, मैं उसको मित्र के रूप में स्वीकार करूंगा, भगवान कहते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता है, जो भगवान सबके साथ उन्हीं रिलेशन में आदान प्रदान करते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो चाहते हैं वो वैसा नहीं, हम जो भगवान से विनती करेंगे, भगवान आप मेरे दोस्त बनिए, तो भगवान हमारे लिए हमारा दोस्त बनेंगे। तो ये है भगवान का गुण, जो भगवान की भगवत्ता है। और इससे अनभिज्ञ रहते हैं। क्यों अनभिज्ञ रहते हैं? पत्नियां हो, यशोदा हो, चाहे और अन्य अन्य भगवान के दोस्त हों, क्योंकि अगर भगवान उनको याद दिला देंगे ना कि मैं भगवान हूं, तो वो संबंध का रस बदल जाएगा, है ना। अगर कोई बैठा है आपके साथ में, आपके साथ खेल रहा है, कूद रहा है, आप उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता पड़ जाएगा अरे ये तो प्रधानमंत्री है, तो वो कैसे, वो तो आदान प्रदान डिफरेंट हो जाएगा ना। हम उसके साथ बोल तो नहीं सकते, गाली तो नहीं बक सकते, गंदा तो नहीं बोल सकते, जैसे दोस्त के साथ मस्ती करते हैं। अर्जुन ने भी कहा भगवत गीता में कि भगवान मुझे माफ कर दो कृष्ण, मैंने आपको हे यादव, हे सखेती, इस तरह के मैंने आपको वर्णन किया था, तो मुझे मुझे माफ कर दो, मेरे को मालूम नहीं था आप भगवान हो। तो मालूम होता तो ये सब बोलते नहीं वो, है ना। इस प्रकार भगवान जो है सबको भुला देते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। भगवान सिर्फ जो आदान प्रदान करना है वही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल, हरे कृष्णा। सबको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी मेहनत ने जो है साकार हो गई। 12वां अध्याय, 11वां अध्याय कंप्लीट हो गया। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वें अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। अब थोड़ा सा जो सूत गोस्वामी है परिवर्तन ला रहे हैं। क्यों परिवर्तन ला रहे हैं? क्योंकि शौनक ऋषि जो है ना, शौनक, हम जान रहे हैं शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि, वो सुन रहे हैं भगवान की ये भागवतम सूत गोस्वामी के मुख से। और उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। 6 किए थे ना कि 5 किए थे? 6 प्रश्न किए थे प्रभु। हाँ, 6 प्रश्न किए थे कि हमको भगवान के बारे में बताइए, भगवान के भक्तों के बारे में बताइए, और भगवान के जो अन्य अन्य जो कार्यकलाप हैं, अवतारों के कार्यकलाप हैं, वो बताइए। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक अनेक प्रश्न पूछे थे। उसमें से एक प्रश्न पूछा था कि हमको परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, है ना। तो परीक्षित महाराज की बात तो रह गई थी। तो अब यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, जो सूत गोस्वामी से पूछते प्रश्न, पहला पहला प्रश्न। ठीक है, पहला श्लोक लेते हैं। तो 3 श्लोकों को हम आज लेंगे, क्योंकि इन तीनों श्लोकों में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जिज्ञासा करते खाली। और चौथे श्लोक से जो है फिर बताते हैं। 10 to 1।
है। क्लियर है? जी जी प्रभु। ठीक है, पहला श्लोक लेते हैं। शौनक उवाच शौनक उवाच अश्वत्थामा अश्वत्थाम्नो पृष्ठेन अश्वत्थामोपरिष्टेन ब्रह्मशीर्षणारुतेजसा ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ उत्तराय गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः हरे कृष्ण। शौनक उवाच शौनक उवाच अश्वत्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्णोरुतेजसा ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः ईशेनाजीवितः पुनः अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराय हतो गर्भा उत्तरायणो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः चेनाजीवितः पुनः। अनुवाद। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो यहाँ पे क्या है, शौनक ऋषि ने दोबारा प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से, और दोबारा परीक्षित महाराज का अब जो है ना टॉपिक ला रहे हैं कि टॉपिक से थोड़ा इधर उधर चले गए। पूरा लाइन से हो रहा है, देख रहे हो। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था पहले, पांडवों ने बचा लिया, भगवान ने पांडवों को बचा लिया, युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद वापस चले गए। फिर वापस भगवान ने सबको अपना भीष्म पितामह के पास ले गए, भीष्म स्तुति हुई, वापस गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से भगवान अपना द्वारका के लिए निकलने की कोशिश किए, तो शुरू में एक बार युधिष्ठिर महाराज ने मना किया तो रह गए। फिर जब निकलने का प्रयास किए तब कुंती स्तुति हुई, कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति करी, है ना। उसके बाद भगवान जब जाने लगे तब कुरु नार्या, जो हस्तिनापुर की नारियां थी, वो अपने अपने जो है छतों पे चढ़ के भगवान की स्तुतियां करने लगी। फिर वहां से निकले तो द्वारका में प्रवेश हुआ। द्वारका की रानियां, द्वारका के निवासी, द्वारका के लोग किस प्रकार भगवान का स्वागत किए, ब्राह्मण लोग आ गए थे, सारे द्वारका को सजाया गया था, पूरा वर्णन चल रहा था। तो एक के बाद एक के बाद एक जो है सूत गोस्वामी बताते चले गए, लेकिन परीक्षित महाराज का टॉपिक छूट गया। तो अब दोबारा यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अश्वत्थामनो उपसृष्टेन, अश्वत्थामा जो था, उन्होंने छोड़ा था एक बहुत तेज ब्रह्मास्त्र, उपसृष्टेन मतलब छोड़ा गया था, ब्रह्म शीर्षणोत उरु तेजसा, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जो भयंकर तेजस्वी था, भयंकर तेज था, जिसमें उससे क्या हुआ था? उत्तराया हतो गर्भा, इसमें कह रहे हैं उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, जिससे ऐसे ब्रह्मास्त्र से इतना तेज था जो उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। और ईशे ना जीवित पुनः, और भगवान ने क्या किया था? उसको वापस से जीवित कर दिया था, वापस से जीवित कर दिया था। मर गया था, इसमें लिखा है पहले नष्ट हो गया था, फिर वापस से जीवित कर दिया गया। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे, क्या वाकई में नष्ट हो गया था?
क्या परीक्षित महाराज पहले पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे, फिर भगवान ने उनको दोबारा जीवित कर दिया, ऐसा लिखा है क्या? तो हम अभी इस अध्याय में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। हमने पहले जो पढ़ा था, शॉर्ट में पढ़ा था, 8वें अध्याय में 9वें श्लोक से लेके 15 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था, जिसमें पूरा परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उत्तरा दौड़ती हुई आई, भगवान से उसने विनती करी, और भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र एक नहीं, पांच पांच पांडवों के लिए 5 और छठवां एक जो है ये परीक्षित के लिए, सबके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है अश्वत्थामा के द्वारा। तो पांचों पांडवों ने अपने अपने भी अस्त्र उठा लिए थे, और भगवान स्वयं अपने सुदर्शन को उन्होंने आज्ञा दी, और सुदर्शन के सामने ठंडा पड़ गया था ब्रह्मास्त्र। हमने पढ़ा था, है ना, ठंडा पड़ गया था ब्रह्मास्त्र। इतना सुदर्शन का तेज था कि ब्रह्मास्त्र उसके सामने कुछ कर न सका, और भगवान ने अपने आवरण बना लिया था उसकी गर्भ में, जिससे परीक्षित महाराज की रक्षा हो सकी थी। हमने ये पढ़ा था। तो लेकिन वो शॉर्ट में बताया गया था, अब डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ। तो यहाँ हमने पढ़ा, ठीक है। अब अगले श्लोक में पढ़ते हैं, अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। हाँ? दूसरा नंबर श्लोक को साथ में दोहराएंगे। तस्य जन्म महाबुद्धे तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः कर्माणि च कर्माणि महात्मनः निधनं च यथैवासीत् वासीत निधनं च यथैवासि सप्रेत्य गतवान् यथा गतवान् यथा यथा तस्य जन्म महाबुद्धे तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव आसीत् निधनं च यथैवासि सा प्रीत्य गतवान् यथा सा प्रेत्य गतवान् यथा तस्य जन्म महाबुद्धे तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सा प्रेत्य गतवान् यथा तस्य जन्म महाबुद्धे तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् निधनं च यथैवासीत् प्रेत्य गतवान् यथा। सा प्रेत्य गतवान् यथा अनुवाद। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है शौनक ऋषि द्वारा, सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तस्य जन्म महाबुद्धे, मतलब उनका जो जन्म था, जो कौन, महाबुद्धे, जो बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान क्यों कह रहे हैं परीक्षित महाराज को? क्योंकि उन्होंने 7 दिन 7 रात तक लगातार श्रवण करके पूरा भागवत ज्ञान को ग्रहण कर लिया। महाबुद्धे, बुद्धि ऐसी उनकी, जब उनको पता पड़ा कि मेरे पास 7 दिन है, तो सबसे श्रेष्ठ कार्य जो होता है 7 दिन के लिए भागवत श्रवण करना, वो किया उन्होंने बिना अन्न और जल के। पूरा का पूरा भागवत श्रवण किया। सोचो, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, कैंटो बाय कैंटो, 10वें कैंटो के पहले बोलते मेरे को डिटेल में सुनाइए पूरा भगवान की जो लीलाएं, ऐसा बोलते। जबकि भूख प्यास नहीं लग रही थी क्या?
4 दिन 5 दिन हो गए होंगे, 7 दिन में 10वां कैंटो तो आखिरी के दूसरे दिन ही आया होगा। तो ऐसी स्थिति में परीक्षित महाराज ने पूरा ग्रहण किया। महाबुद्ध थे, उनको मालूम है कि मेरे को समय कहाँ देना है। महाबुद्ध थे, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा ज्ञान जो शाश्वत है, जिससे अमरता मिल जाती है, जो सर्वोच्च लक्ष्य है हर व्यक्ति का, ऐसा ज्ञान के लिए वो ललायत थे और ऐसे ज्ञान को प्राप्त किए, इसलिए उनको महाबुद्ध कह रहे। सेकंड प्रश्न पूछा, कर्माणि च महात्मना, उनके कर्मों के बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। महात्मना, महात्मना मीन्स महान व्यक्ति थे, वो महान भगवान के भक्त थे। महान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया था। परीक्षित महाराज ने, एक ही परीक्षित महाराज ही ऐसे जिनको भगवान के दर्शन पैदा होने के पहले ही हो गए, है ना, इस संसार में आने के पहले ही भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे व्यक्ति है परीक्षित महाराज, इसलिए उनको कहा है महात्मा। उनके कर्म के बारे में बताइए, उनके जन्म के बारे में बताइए, उनके कर्म के बारे में बताइए। और क्या कह रहे हैं? निधनम च यथैव आसीत, उनकी मृत्यु के बारे में बताइए कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे वो भगवत धाम को गए, है ना। और क्या कह रहे हैं? सप्रेत्य गतवान यथा, और मृत्यु के बाद भी क्या हुआ ये भी बताइए, है ना। ऐसा नहीं कि मृत्यु तक बता दिए बस खत्म। हम क्या सोचते हैं, बस मृत्यु हो गई, दी एंड हो गया। ऐसा नहीं है, दी एंड नहीं होता, चैप्टर तो अब चालू हुआ है। जैसे नारद जी के पूर्व जन्म में हम पढ़ते हैं कि दासी के पुत्र थे, तो उन्होंने पूरा बताया कि मैं पार्षद कैसे बना। तत्क्षण उसी समय बन गया, जैसे ही मेरा इधर शरीर छूटा उधर मैं पार्षद बन गया भगवान का, है ना। उसके बाद पूरा विचरण चालू हो गया, 14 की 14 लोकों में, त्रिभुवन में, हर कहीं आना जाना स्टार्ट हो गया नारद जी का। तो भगवान का पार्षद बन गए थे। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहे हैं? उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके निधनम मृत्यु के बारे में, और प्रेत्य गतवान था, जो मृत्यु के बाद की स्थिति होती है वो क्या थी उनकी, वो बताइए। प्रेत्य मीन्स प्रेत नहीं बन गए थे वो, है ना। बोले मर गए तो प्रेत बन गए प्रेत नहीं बने। प्रेत्य मीन्स मृत्यु के बाद, है ना। हमने पढ़ा, एक भगवत गीता में श्लोक आता है, उसमें हमने पढ़ा था 18वें अध्याय में। उसमें कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, है ना। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासी नाम क्वचित। मतलब 3 तरह के कर्म के फल हर व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 तरह के फल हर व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, ऐसा नहीं है, प्रेत्य मतलब मृत्यु के बाद भी भोगने पड़ेंगे। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य। और किसको नहीं भोगने पड़ेंगे? न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो सन्यास को ग्रहण करता है, वह इन फलों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो सन्यास ग्रहण नहीं करता, वह भवति अत्यागी नाम प्रेत्य। प्रेत्य मीन्स मृत्यु के बाद भी उसको भोगने पड़ेंगे, ये तो बंधन चलता रहेगा, उसका छूटेगा नहीं। तो यहाँ प्रेत्य का अर्थ ये हुआ कि भगवान के जो परीक्षित महाराज थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके बाद भी उनको क्या गति प्राप्त हो रही। तो इसमें बहुत सुंदर कुछ चीजें बताई जा रही हैं, मैं व्याख्या करना चाहूंगा। इसमें कह रहे हैं, वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावना ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है ना। तो ये लाइन जो है अंत की 8वीं लाइन है मेरे ख्याल से, लास्ट 7th 8th लाइन है, जिसमें कह रहे हैं परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला कि 7 दिन में तुझे तक्षक डस लेगा, है ना। ऋषि जो है श्रमिक ने उनको श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि के जो पुत्र थे, तब उनको चाहते तो परीक्षित महाराज उस श्राप को रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े धार्मिक महात्मा थे। सोचो, जिस कलयुग जो डर गया परीक्षित महाराज से, कलयुग आप प्रवेश नहीं कर पा रहा था कलयुग परीक्षित महाराज के राज्य के समय, वो क्या छोटे मोटे इस श्राप से वो क्या विचलित हो सकते थे। लेकिन देखा जाए तो परीक्षित महाराज ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तैयार हूं 7 दिन में मृत्यु के लिए। क्या अगर कोई हमसे पूछे कि तुम तैयार हो, अगले 4 दिन में हम तुम्हारे को मार देंगे, तो कोई तैयार होगा? कोई नहीं। और
किस लिए तैयार हुए? जो ऐसा छोटा सा काम जिसके कारण कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे काम के कारण कोई मृत्यु दंड मिलता है क्या? परीक्षित महाराज बोल सकते थे, अरे मैंने गलती से हो गया यार, पांच सांप डाल दिया, क्या मार दोगे क्या मेरे को? माफी मांग लेता हूँ, खत्म करता हूँ कहानी। ऐसे नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला ठीक है। इतना विवेकशाली, विवेक वाले व्यक्ति थे परीक्षित महाराज ने कि वो 7 दिन में अपनी दी एंड को स्वीकार कर लिया। तो इसमें लिखा है कि उन्होंने क्यों स्वीकार किया। तो उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कलयुग के लक्षण दिख रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो पतित हो रहे हैं, ब्राह्मणों का पतन हो रहा है। छोटी सी बात में जो ब्राह्मण जिसको सहनशील होना चाहिए, जिसको हमेशा लोगों के ऊपर कृपा दिखानी चाहिए, वह ब्राह्मण छोटी सी बात में आके श्राप दे रही है। वो भी उसको, जो पूरे सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, उस व्यक्ति को उसने जो है श्राप दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया ब्राह्मण ने। तो परीक्षित महाराज समझ गए थे कि अब कलयुग का प्रकोप चालू हो गया, अब मेरे को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए, मेरे को अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो इस तरह परीक्षित महाराज ने अपने विवेक का प्रदर्शन किया और परीक्षित महाराज ने दिखाया कि नहीं, अब मैं भगवान के 7 दिन तक सुनूंगा। तो इसमें लिखा है, वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक बनना नहीं चाह रहे थे। वो, उनको मालूम था परीक्षित का अब समय आ चुका है, मैं रहूंगा तो बाधक बन जाऊंगा इसके साथ, इसलिए मेरे को निकलना चाहिए यहाँ से। अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु का वरण करने हेतु स्वयं को तैयार कर चुके थे। वो अपने आप को तैयार कर चुके थे, बस ठीक है, यही इच्छा है भगवान की, तो यही स्वीकार है। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयार करने हेतु उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। वो भाग्यशाली थे और उन्होंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा कि मेरे को 7 दिन का समय मिल चुका है मृत्यु की तैयारी करने का। अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा भगवत भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया। किसके सानिध्य में रह के उन्होंने अपने मृत्यु की तैयारी करी? सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में। तो मृत्यु की तैयारी करना एक अक्लमंद व्यक्ति का लक्षण है ना। मृत्यु की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य है इस संसार का कि लोग अपनी मृत्यु या किसी की मृत्यु के बारे में बात नहीं करते। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन उसी को लोग, अरे रे अशुभ बात मत करो, मृत्यु की बात मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन आनी तो सबके ऊपर है। तैयारी नहीं करोगे तो फेस कैसे करोगे? जिसको बताओगे नहीं तो वो मृत्यु के समय बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा। इसीलिए लोग डर जाते हैं, मल मल मूत्र निकल जाता है उनका, डर जाते हैं मृत्यु में क्या होगा, कैसे होगा, अकेले जाना पड़ेगा, किसी को कुछ मालूम ही नहीं मृत्यु के बाद क्या होना। यही तैयारी मृत्यु की हमको करनी है। हम जानते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्वहरश्च अहम। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मृत्यु सर्वहरश्च अहम, मैं हूं वो मृत्यु जो सब चीज हर लेता हूं, कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें भगवत गीता भागवतम के माध्यम से वह कृष्ण को जानना है जो मृत्यु के रूप में हमारे पास आते हैं। जो जिसको जानेगा नहीं उससे डर जाएगा। अगर हम कृष्ण को जानेंगे, कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो मृत्यु को क्या करेंगे? मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। अरे प्रभु आप ही तो हो, आपसे मिलने का तो ये मौका है, मृत्यु के बाद तो आप ही के धाम जाना है, आप ही से मुलाकात होगी, तो फिर क्यों डरेंगे हम? तो हमारे शास्त्र में कहते हैं, जिस प्रकार बिल्ली जो होती है अपने बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली उठाती है तो प्रेम से उठा के लेके जाती है, और वही बिल्ली अगर कुछ चूहे को उठाती है तो उसको दंड के रूप में उठाती है और उसको लेके जाती है। तो यही भेद होता है। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण को अपना मानता है, कृष्ण से आश्रय लेता है, कृष्ण मृत्यु के रूप में उसको एक बिल्ली जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठा के ले जाती है, वैसे ही मृत्यु के रूप में भगवान भक्तों को लेके जाते हैं। लेकिन जो भगवान को स्वीकार नहीं करता है, वह बिल्ली जो जैसे चूहे को लेके जाती है, पूरा पकड़ के एकदम नोच के, वैसे मृत्यु अभक्तों को लेके जाती है। तो हमको, ये हमारा सौभाग्य है
कि हमारे सामने ऐसा ज्ञान है जो सबको स्वीकार करना चाहिए, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी मृत्यु बड़ी आसान हो जाएगी और मृत्यु के बाद की जो यात्रा है वो बड़ी सुखमय हो जाएगी। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो मृत्यु कठिन होगी, बड़ी हार्श होगी, दुखदाई होगी, तकलीफदायक होगी, पेनफुल होगी, असहनीय होगी और परेशान हो जाएंगे और हमारी गति अधोगति हो जाएगी, नीचे की गतियां मिल जाएगी। तो इसके माध्यम से परीक्षित महाराज जी के माध्यम से हमको सीखना चाहिए कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी और हमारी भी 7 दिन में ही होने वाली है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इन 7 दिन में हमारी भी मृत्यु होगी, उनकी भी 7 दिन में ही होने वाली थी। लेकिन कम से कम उनको ये मालूम था कि मेरी 7 दिन बाद होनी है, लेकिन हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी 7 दिन बाद होनी है कि 7 घंटे बाद होनी है। तो हमको हर समय इस ज्ञान से अपने आप को समझाना चाहिए और अपने आप को भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि हम अच्छे से मृत्यु को आलिंगन करके भगवान का जो है भगवान का भावना में रहें, भगवान की याद में रहें, क्योंकि मृत्यु में बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे वृंद हरे की जय। समस्त जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताई गौर पे बंदे। हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया कथा सुनाया श्री राम प्रभु जी, उनके लिए बहुत हरि बहुत बोल। हरे हरि बोल।